दोस्तों आज मैं सन 2022 की ब्लास्टेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम मूवी के लीड एक्टर सेबेस्टियन को देखते हैं, जो जंगल में किसी चीज से भागता हुआ नजर आता है, जो एक लकड़ी से पैर टकराने के कारण गिर जाता है और हम उसके सामने एक चमकदार ग्रीन लाइट को देखते हैं और वो सेबेस्टियन पर अटैक कर देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उस लाइट के ऊपर रिसर्च करते हुए कुछ पुरानी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, पर उन साइंटिस्ट को इस लाइट के बारे में कोई डिटेल नहीं मिली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दो लड़कियों पर, जो एलियन से जुड़ी हुई चीजों को डिस्कवर करने के लिए एक केव में जाने वाली थी, जहां स्टीन जो अपनी थ्योरी पर रिसर्च करने के लिए केव में जाती है और साथ में स्टीन की फ्रेंड उसका ब्लॉग शूट करती है। अब केव में जाने पर स्टीन को एक पत्थर में लाइट दिखाई देती है और जैसे ही वो उसे टच करती है तो एक रास्ता ओपन हो जाता है जो केव के और अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब वो दोनों उसके अंदर जाती हैं, जहां स्टीन को एक मशीन दिखाई देती है। स्टीन के टच करने पर वो मशीन स्टार्ट हो जाती है, जिससे एक लाइट निकलती है जो स्टीन को काफी जोर से हिट करती है, जिस कारण स्टीन बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही उसकी फ्रेंड उसे उठाती है तो स्टीन उस पर अटैक कर देती है और साथ ही हम स्टीन की आंखों में वो ग्रीन लाइट देखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेबेस्टियन पर, जो अपनी किसी प्रेजेंटेशन को लेकर काफी नर्वस दिखाई देता है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड ओडून वहाँ आता है, जो बताता है कि उसने सेबेस्टियन के लिए बैचलर पार्टी रखी है और वो अगले दिन हेजलाडेन नाम की जगह पर जा रहे हैं, जहाँ वो कई गेम खेलेंगे और पार्टी कर एंजॉय करेंगे। तभी वहाँ उनका फ्रेंड पेले भी आ जाता है, जो बैचलर पार्टी का सुन खुश होता है, लेकिन सेबेस्टियन उन्हें कहता है कि वो पिछले 6 साल से अपनी आइडिया को लेकर मेहनत कर रहा है और अभी तक उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिला है, इसीलिए जब तक कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर लेता तो वो पार्टी नहीं करेगा। तभी ओडून की नजर उस बिल्डिंग में आए बड़े इन्वेस्टर पर पड़ती है, जिसका नाम कैस्पर होता है। वो सेबेस्टियन को कास्पर की ओर इशारा करता है, जिसे देख सेबेस्टियन जल्दी से रेडी होने लगता है, क्योंकि वही एक बड़ा इन्वेस्टर है जो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। सेबेस्टियन के फ्रेंड उसे मोटिवेट करते हुए अपना बेस्ट परफॉर्म करने का कहते हैं। इसके बाद हम सेबेस्टियन को कैस्पर के सामने अपने प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं, जो कि कैस्पर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह सेबेस्टियन के प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने से मना कर देता है। उसके मना करने के बाद भी सेबेस्टियन उसे बार बार मनाने लगता है और कैस्पर को अपनी बैचलर पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड ओडून के पास आकर कहता है कि उसे सबसे बेस्ट बैचलर पार्टी चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम सेबेस्टियन को उसके घर में देखते हैं, जहाँ उसकी होने वाली वाइफ जोसेफिन शादी की तैयारी में लगी हुई थी। सेबेस्टियन उसे अपनी बैचलर पार्टी के बारे में बताता है। तभी जोसेफिन सेबेस्टियन को उसकी माँ की ओर से आए सामान को दिखाने लगती है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि बचपन में सेबेस्टियन और उसका बचपन का फ्रेंड मिकेल लेजर टैग गेम में चैंपियन थे और वो लेजर टैग गेम के वर्ल्ड कप तक में जा चुके थे। ये सब जानने के बाद वो सेबेस्टियन से मिकेल के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो कहता है कि मिकेल अभी भी लेजर टैग क्लब में है और उसे नहीं पता कि मिकेल की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उसकी काफी सालों से मिकेल से बात नहीं हुई है। इसके बाद सभी नेक्स्ट मॉर्निंग में बैचलर पार्टी में जाने के लिए एक मीटिंग पॉइंट पर मिलते हैं, जहाँ कैस्पर अपनी लग्जरी कार से आता है। वो सेबेस्टियन को एक गिफ्ट देता है और उसे वो पहनकर आने के लिए कहता है। अब यहाँ कैस्पर सबको बताता है कि उसने अपनी कार का इंजन ऐसे बनवाया है जो टेस्ला कार को भी मात देता है। अब जैसे ही सेबेस्टियन कैस्पर के दिए हुए कपड़े को पहनता है तो वो बहुत फनी दिखाई देता है, लेकिन कैस्पर को इम्प्रेस करने के लिए वो उसे पहनकर बाहर आता है और वहाँ उसे मिकेल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो नर्वस हो जाता है, जैसे उसे मिकेल के यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम हो। अब वो ओडून से पूछता है कि मिकेल के बारे में उन्हें किसने बताया और किसने इनवाइट किया है। इस पर ओडून बताता है कि जोसेफिन ने मिकेल के बारे में बताया था कि वो तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है, इसीलिए मैंने उसे इनवाइट कर लिया। अब मिकेल सेबेस्टियन से पूछता है कि क्या तुमने हमारे किस्से अपने दोस्तों को बताए हैं। इस पर सेबेस्टियन मना करता है और मिकेल को भी बताने से मना करने लगता है। ये देखकर कैस्पर मिकेल को अपनी कार में साथ चलने का कहता है और बाकी के लोग ओडून की वैन में आते हैं। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां और भी लोग पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। तभी हम स्टीन को उन लोगों के पास आते हुए देखते हैं, जो कि कई लोगों को उस लाइट से पजेस करके और भी लोगों को पजेस करने के लिए वहां आई है। वो पार्टी कर रहे उन लोगों को भी पजेस कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हम सेबेस्टियन और उसके फ्रेंड्स को पार्टी एंजॉय करते हुए देखते हैं। यहाँ सेबेस्टियन अभी भी कैस्पर को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था, लेकिन मिकेल के कारण उसकी काफी इंसल्ट होती है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है, जहाँ उसे रोते हुए पेले देख लेता है। इसीलिए पेले उसे शांत करके ये मोमेंट एंजॉय करने को कहता है। फिर हम मिकेल को सेबेस्टियन के पास आते हुए देखते हैं, जो उसके लिए एक गिफ्ट लाया था। इसमें न्यू वर्जन लेजर लाइट गन थी। यहाँ सेबेस्टियन उससे पूछता है कि वो अभी भी ये गेम खेलता है, इस पर मिकेल हाँ में जवाब देता है। इस दौरान सेबेस्टियन मिकेल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके दोस्तों के सामने उसके बचपन की कहानियों को लेकर उसका मजाक न उड़ाए। साथ ही मिकेल को कहता है कि वो अब से उसे अपना फ्रेंड नहीं मानता। ये सुन मिकेल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम उन लोगों के पास स्टीन को आते हुए देखते हैं, जो वहाँ की लाइट के कारण आगे नहीं बढ़ती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में
हम उस एरिया के पुलिस इंचार्ज जॉर्ज को देखते हैं, जो अपने ही फादर की शॉप पर कुछ इन्वेस्टिगेट करने आई हुई थी। असल में यहाँ उसे उसके फादर ने ही बुलाया था, जहाँ उसे फादर से पता चलता है कि किसी ने उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिए हैं। तभी जॉर्ज को अपने एक साथी का कॉल आता है, उसे भी ऐसी ही चोरियों के बारे में पता चला है। इसके बाद जॉर्ज के फादर उसे एक रेडियो के बारे में बताते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, जिसकी मदद से वो इमरजेंसी कॉल को भी सुन सकते हैं। अब जॉर्ज वहाँ से सारी डिटेल लेकर पुलिस स्टेशन निकल जाती है। अब यहाँ हम सेबेस्टियन के ग्रुप को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ओडोन आता है और सभी को आज एक ऑडिटोरियम में चलने का कहता है। ये सुन सभी लोग बोर होते हैं, खासकर कैस्पर कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा था, क्योंकि किसी का भी ऐसी जगह जाने का मन नहीं था। ये देखकर सेबेस्टियन ओडोन को आउटसाइड लेकर जाकर बात करता है और बताता है कि ये पार्टी उसने अपने लिए नहीं बल्कि कैस्पर को इम्प्रेस करने के लिए रखी है, और अगर ओडोन उन्हें ऐसी किसी जगह पर ले गया तो कैस्पर बोर हो जाएगा, इससे उसका इंप्रेशन खराब होगा। साथ ही वो ओडोन को कहता है कि मेरा मन था कि कैस्पर उनके साथ यानी कि हमारे साथ यहाँ आए, जबकि वो अपनी कार से यहाँ आया था। खैर इसके बाद सेबेस्टियन अंदर जाता है और कैस्पर से कहता है कि वो अब यहाँ से पैंट गेम खेलने के लिए जाएंगे। ये सुन सभी रेडी हो जाते हैं और कैस्पर को भी ये आइडिया पसंद आता है। अब जैसे ही कैस्पर अपनी कार में बैठकर उसे चालू करता है तो कार बार बार नो सर्विस बता रही होती है, जिससे परेशान होकर कैस्पर को गुस्सा आता है और वो ओडोन की वैन में जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ सेबेस्टियन को पता चलता है कि ओडोन ने कैस्पर की कार के इंजन का स्विच निकाला है ताकि वो उनके साथ चले, जैसा कि सेबेस्टियन चाहता था। अब सेबेस्टियन उस स्विच को अपने पास रख लेता है और वो सभी पैंट गेम खेलने निकल जाते हैं। अब वहाँ पहुँचने पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो वहाँ से पैंट गन उठाकर खुद ही गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ कैस्पर और मिकेल एक टीम में होते हैं और दूसरी टीम में सेबेस्टियन और ओडोन थे। अब ओडोन कैस्पर को शूट करके गेम से आउट कर देता है, जिससे उसे लगता है कि इस बात से नाराज होकर कहीं कैस्पर उसे ऑफिस से ना निकाल दे। इसीलिए सेबेस्टियन उसे मिकेल को आउट कर फिर से गेम शुरू करने का कहता है। इसीलिए वो दोनों अब मिकेल को आउट करने के लिए उस पर शूट करने जाते हैं, जहाँ सेबेस्टियन को वो एक विंडो पर दिखाई देता है, जिसे सेबेस्टियन शूट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे साइड मिकेल ओडोन पर शूट कर रहा है। ये देखकर सेबेस्टियन डर जाता है, क्योंकि अभी उसने जिस पर शूट किया था वो मिकेल नहीं बल्कि कोई दूसरा आदमी था। अब सभी उस आदमी को देखने उसके पास जाते हैं, जो कि बेहोश था। उसे चेक करने के लिए जैसे ही उसकी बॉडी से गन टच करते हैं तो अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, जिनसे ग्रीन लाइट आ रही थी। अब वो आदमी उनके ऊपर अटैक कर देता है और पीले के हाथ में बाइट कर देता है। तभी मिकेल अपनी गन को उसके फेस पर मार कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सभी इसी सिचुएशन से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी वैन का इंजन गायब था। इसके बाद कैस्पर अपना फोन मांगता है, जिससे कि वो सब कैब बुलाकर वहां से जा सके, लेकिन ओडन बताता है कि उनके फोन भी वैन से गायब हो चुके हैं। इसीलिए वो सभी पैदल जाने का डिसाइड करते हैं और ओडन की बताई उस लैब की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि वही एक जगह सबसे पास थी, जहाँ जाकर वो पुलिस को कॉल करके अपने साथ हुए हादसे की बात बताएंगे। अब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस लैब के अंदर मिकेल और सेबेस्टियन ही जाते हैं और बाकी के लोग बाहर रहकर नजर रखते हैं। इसके बाद वो वहाँ के टेलीफोन से पुलिस को कॉल करते हैं, जिनका कॉल जॉर्ज उठाती है। वो उसे सारी बातें बताती हैं कि उन्होंने एक अजीब आंख वाले आदमी को देखा था, जिसने उन पर अटैक भी किया था। ये सुनकर जॉर्ज को लगता है कि कोई उसे कॉल करके प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो उन्हें स्टीन को कॉल देने का कहती है, क्योंकि ये लैब स्टीन की ही है। इसी दौरान बाहर बैठे उनके दोस्त एक कार को वहाँ आते हुए देखते हैं। इसे देख वो तीनों छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये उसी आदमी के फ्रेंड हैं जो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। जहाँ हम देखते हैं कि कार से स्टीन उतरती है, इसके साथ एक आदमी किसी की बॉडी को रखे हुए है। अब वो दोनों लैब के अंदर जाने लगते हैं, जिन्हें मिकेल ऊपर आते हुए देखता है, इसीलिए वो डर कर सेबेस्टियन को लेकर बेसमेंट में छुप जाता है। इसके बाद स्टीन के साथ आया वो आदमी डेड बॉडी को बेसमेंट में डाल देता है, जिसे देख वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी उनकी नजर वहाँ रखी और डेड बॉडीज पर पड़ती है। इसके बाद स्टीन अपने आदमी को कहती है कि वो उस बॉडी को चेक करे कि वो कहीं जिंदा तो नहीं है। इसीलिए वो आदमी बेसमेंट में जाता है, जिससे सेबेस्टियन और मिकेल वहाँ छुप जाते हैं और उस आदमी से वो दोनों बच जाते हैं। तभी वो स्टीन को नीचे आते हुए देखते हैं, जो उस आदमी को पकड़कर किसी वैली नाम के शख्स को ढूंढने का कहती है। इस दौरान हम स्टीन और उस आदमी की बॉडी से ग्रीन लाइट जलते हुए देखते हैं। इसे देख सेबेस्टियन और मिकेल डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कौन हैं और उनकी बॉडी से वो लाइट कैसे निकल रही थी। इसके बाद जैसे ही स्टीन उस लैब से बाहर आती है तो दोनों वहाँ से बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, जहाँ मिकेल उन्हें बेसमेंट में देखे हुए सीन को बताता है कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन सेबेस्टियन ऐसा कुछ भी सीन ना दिखने का कहता है। मिकेल को समझ नहीं आता कि वो सब कुछ देखने के बाद भी उन्हें झूठ क्यों कह रहा है। अब सेबेस्टियन सबसे पैदल ही अपना रास्ता खोजने का कहता है, क्योंकि फोन पर पुलिस को मिकेल ने एलियन की बात बताई तो उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब इसके बाद सभी जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में मिकेल सेबेस्टियन से पूछता है कि उसने सबसे झूठ क्यों बोला कि उसने बेसमेंट में कुछ नहीं देखा। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि वो नहीं चाहता कि कैस्पर का टाइम बुरा हो, क्योंकि वो बैचलर पार्टी के बहाने कैस्पर को इम्प्रेस करना चाहता है, ना कि उसे डराना। ये सुन
सुन मिकाएल को गुस्सा आता है कि सेबेस्टियन को अभी भी अपनी पड़ी हुई है, जबकि उन सबकी जान खतरे में है। इसीलिए मिकाएल उस पर चिल्लाने लगता है और सबको सच बताने का कहता है। सेबेस्टियन कुछ समझा पाता तभी उन्हें एक बस की आवाज सुनाई देती है। वो सभी छुपकर उस बस की ओर जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। तभी वो वहाँ 2 लोगों को आते हुए देखते हैं जो बस के अंदर जाकर बस के सभी लोगों को ग्रीन लाइट से पजेस कर रहे होते हैं। ये सब देखकर अब सेबेस्टियन और उसके दोस्तों को पूरी तरह से मिकाएल की बातों पर यकीन हो जाता है। वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक ग्रुप आ जाता है जो कि ग्रीन लाइट से पजेस था। वो सभी उनसे बचने के लिए वापस वहाँ से भागते हैं, लेकिन ओडेन और सेबेस्टियन वहीं पर रुककर अपनी गन से एक आदमी पर शूट करते हैं। लेकिन ये बस एक पेंट गन थी, इसीलिए उस आदमी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर वो आदमी अपने सभी लोगों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जहाँ हम उस आदमी की आंखों को ग्रीन होते हुए देखते हैं। इसके बाद हम सेबेस्टियन को एक लकड़ी में टकरा कर गिरते हुए देखते हैं, जो कि मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। तभी एक आदमी सेबेस्टियन पर अटैक कर देता है, जिसे मिकाएल वहां आकर अपनी लेजर गन से शूट कर देता है। अब हम उस आदमी की बॉडी से वो ग्रीन लाइट बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो ग्रीन लाइट खुद में ही एक एंटिटी थी जो कि सेबेस्टियन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन मिकाएल उसे शूट कर देता है, जिससे वो एक लिक्विड में बदल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सेबेस्टियन और मिकाएल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ वो जॉर्ज को सारी बातें बताने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज उन दोनों की बात सुनने के बाद अपने साथी को कॉल करती है और दोनों को एक रूम में बंद करके उन्हें यहीं वेट करने का बोलती है और कहती है कि वो अपने पार्टनर के यहाँ आने के बाद ही उनसे बात करेगी। वहीं दूसरी ओर हम कैस्पर, ओडेन और पेले को देखते हैं, जिन्हें पजेस लोगों ने घेर लिया था। वहीं सेबेस्टियन और मिकाएल की इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि मिकाएल सेबेस्टियन की कैस्पर के सामने बहुत इंसल्ट कर रहा था, इससे वो कैस्पर को इम्प्रेस नहीं कर पाया। साथ ही अपने बचपन की यादों में कोई इंटरेस्ट न बताते हुए कहता है कि ये पार्टी उसने बस कैस्पर को इम्प्रेस करने के लिए रखी है और वो नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ आओ। ये सब बातें सुनकर मिकाएल को बहुत गुस्सा आता है कि सेबेस्टियन सब कुछ अपने लिए कर रहा है। इस वजह से दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी वहाँ जॉर्ज आकर उन्हें बताती है कि उसका साथी आ गया है और उनसे बात करना चाहता है। वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि पुलिस ऑफिसर के साथ वही शख्स था जिसे उन्होंने पेंट गन से शूट किया था और उस लैब में स्टीन के साथ भी उसे ही देखा था। उस आदमी ने ऑफिसर को भी अपने बस में कर लिया था। वो ऑफिसर से सेबेस्टियन और मिकाएल को अरेस्ट करने का कहता है, लेकिन तभी मिकाएल आगे बढ़कर अपनी लेजर गन से ऑफिसर पर शूट कर देता है, जिससे उस ऑफिसर के अंदर से वो ग्रीन लाइट बाहर हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अब जॉर्ज भी समझ जाती है कि उन दोनों की सभी बातें सच थी। तभी वो उस आदमी की आंखों में ग्रीन लाइट देखती हैं, जिसके बाद वो उन पर अटैक करने आता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे गिरा देता है और मिकाएल अपनी गन को उस पर पॉइंट कर देता है। अब जॉर्ज उसे एक कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथों को बांधकर उससे सवाल करने लगती है। इस दौरान सेबेस्टियन और मिकाएल जॉर्ज को लैब में देखी लाशों के बारे में बताते हैं, इससे जॉर्ज उन पर गुस्सा करने लगती है कि उन्होंने ये बात उसे अब बताई है। इसके बाद अपनी पुलिस फोर्स को कॉल करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो बंधा हुआ आदमी अपने साथियों को अपनी पावर से एक सिग्नल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके सभी साथी उस लैब को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और साथ ही उस एरिया के सभी फोन नेटवर्क भी चले जाते हैं। इस कारण जॉर्ज कोई कांटेक्ट नहीं कर पाती। ये देख वो आदमी बहुत खुश होने लगता है। इससे गुस्सा होकर मिकाएल उसे शूट करके उसके अंदर की ग्रीन लाइट को मार डालता है। ठीक उसी समय हम जॉर्ज के साथी को उड़ते हुए देखते हैं, जिसका नाम बेंजामिन होता है। वो बताता है कि वो लोग सभी को अपने वश में कर रहे हैं और कहीं ले जा रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैस्पर, पेले और ओडून पर, जिन्हें वो लोग किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। वहाँ हम कैस्पर को बहुत गुस्से में देखते हैं, क्योंकि वो बहुत डर चुका था और यहाँ से किसी तरह निकलना चाहता था। वहीं कैस्पर से पता चलता है कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। इस पर पेले उसे कहता है कि वो सब उसके फ्रेंड ही हैं और कैसे भी करके उसे बाहर निकाल लेंगे। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में सेबेस्टियन और मिकाएल सभी लोगों को बचाने का प्लान सोचने लगते हैं। तभी सेबेस्टियन की नजर वहाँ के मैप पर पड़ती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि वो लोग सभी लोगों को किस जगह पर लेकर जा रहे हैं। असल में सेबेस्टियन ने ये जगह उस लैब में लगे एक मैप पर देखी थी, जो कि मैप में हाईलाइट दिख रही थी। अब सेबेस्टियन मिकाएल जॉर्ज को और उसके साथी बेंजामिन को जॉर्ज के फादर की शिप पर छोड़ते हैं, क्योंकि जॉर्ज को मालूम था कि वो अपने फादर की शॉप से पुलिस को कांटेक्ट कर पाएगी, साथ ही वो वहाँ सेफ भी रहेगी। अब यहाँ से सेबेस्टियन और मिकाएल अपने दोस्त और बाकी लोगों को बचाने उस जगह पर जाने लगते हैं। अब जॉर्ज उन्हें जिंदा रहने का ऑर्डर देते हुए कहती है कि इसमें बहुत खतरा होगा और तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब मिकाएल अपनी गन जॉर्ज को देता है ताकि वो ग्रीन लाइट से पजेस लोगों से बच सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन और मिकाएल के बीच भी अब अच्छे से बात होने लगी है। वो फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सेबेस्टियन अपने किए बिहेव के लिए शर्मिंदा भी था। अब वो दोनों वहाँ से अपनी वैन के पास जाते हैं, जो कि पेंट गेम की जगह पर थी। असल में उस वैन में मिकाएल का लेजर लाइट गेम का पूरा सामान रखा हुआ था और उन्हें उन लोगों से लड़ने के लिए उसकी जरूरत थी। इसीलिए वो पेंट गेम की जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पजेस लोग मौजूद होते हैं। इसीलिए मिकाएल सेबेस्टियन को कार से उतारकर उसे वो सामान लाने का कहता है और वो उन पजेस लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके उनका ध्यान डाइवर्ट करता है। इसके बाद सेबेस्टियन वैन के पास पहुंच जाता है, पर उसकी ओर दो पजेस्ड लोग भाग
भागते हुए आ रहे थे। अब सेबेस्टियन वैन से लेजर गन निकालता है, लेकिन वो उसे चल नहीं पाती। तभी वह मिकाएल कार लेकर आता है और पजेस्ड लोगों को टक्कर मारकर सेबेस्टियन को बचा लेता है। अब वो लोग मिकाएल के गेम का पूरा सेट पहन लेते हैं और लेजर गन लेकर पैंट गेम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे पजेस्ड लोग उनके सामने थे, जिन्हें वो दोनों एक एक करके उनके अंदर की ग्रीन लाइट को बाहर निकाल देते हैं। फिर एक रूम में उन्हें कई पजेस्ड लोग घेर लेते हैं, लेकिन वो दोनों अपने बचपन में खेले हुए गेम को याद करके उसी स्ट्रेटेजी के साथ उन्हें मारते हैं। अब वहाँ बस एक ही आदमी बचा हुआ था जिसे मिकाएल शूट करने वाला था, लेकिन सेबेस्टियन ऐसा करने से मना करते हुए कहता है कि उसके पास एक प्लान है और हम उस आदमी को वहाँ से भागते हुए देखते हैं। इसके बाद जंगल के बीचों बीच हम आसमान में ग्रीन लाइट को देखते हैं, जहाँ से सीन उसी केव में शिफ्ट होता है जहाँ स्टीन पजेस हुई थी। वहाँ हम कैस्पर, पेले और ओडून को देखते हैं, जिन्हें वो लोग पकड़ कर लाए हुए थे। वहाँ पर कई लोग और मशीन होती है, जहाँ कैस्पर की कार भी नजर आती है। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं, जिसका पुलिस से कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन जॉर्ज की एलियन वाली बात सुनकर वो उस पर हंसने लगते हैं और कॉल कट कर देते हैं, जिससे गुस्सा जॉर्ज अपने फादर पर भी चिल्ला देती है। ये सुन उसका साथी उसे बताता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। जब हम ड्यूटी पर होते हैं तो फोन पिक नहीं करते हैं, इसीलिए तुम्हारे फादर रेडियो की मदद से मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते थे कि तुम सेफ हो या नहीं। इसी वजह से तुम्हारे फादर ने वो रेडियो लिया था। यह सुन जॉर्ज इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी हम शॉप के बाहर एक बस को आते हुए देखते हैं। ये वही बस थी जिसमें आई टूरिस्ट को ग्रीन लाइट से पजेस कर लिया था। अब जॉर्ज अपने फादर से शॉप की शटर गिराने को कहती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और वो शटर नीचे नहीं कर पाते। अब फादर जल्दी से अंदर जाते हैं और लाइट ठीक करने लगते हैं। जहाँ लाइट ठीक होने के बाद बेंजामिन शटर गिराता है, लेकिन शटर के दबाते ही शटर टूट जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जॉर्ज के फादर को भी ग्रीन लाइट से पजेस होते हुए देखते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम केव में स्टीन को देखते हैं, जो वहाँ लाए हुए लोगों को उसी लाइट से पजेस कर रही होती है, जिसमें वो कैस्पर की कार इंजन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहीं हम सेबेस्टियन और मिकाएल को अंदर आते हुए देखते हैं, जो उसी पजेस्ड आदमी का पीछा करते हुए वहाँ पहुंचे थे। अब कैस्पर को उस लाइट के सामने खड़ा किया जाता है, लेकिन तभी स्टीन के पास एनर्जी खत्म हो जाती है और वो अपने आदमी से ऐसे और करंट लाने का कहती है। इस पर कैस्पर दिमाग चलाते हुए कहता है कि वो उसका इंजन है और उसके पास ऐसे कई इंजन हैं जो उन्हें लाकर दे सकता है, लेकिन इसके बदले उसे और उसके फ्रेंड्स को छोड़ना होगा। इस बात से स्टीन गुस्से में कैस्पर की गर्दन पकड़ लेती है और केवल उसे यहाँ से जाने का कहती है। ये सुन कैस्पर उसकी बात मान लेता है और सिर्फ अपनी जान बचाने का कहते हुए अपने फ्रेंड्स को साथ ले जाने से मना करता है। अब स्टीन उसे जाने देती है, लेकिन उसे धमकी भी देती है कि अगर वो इंजन नहीं लाया तो वो उसे जान से मार देगी। अब यहाँ सेबेस्टियन और मिकाएल को वो लोग पकड़ लेते हैं और उनके सामान को जब्त कर उनके फ्रेंड्स के पास बैठा देते हैं। इसके बाद स्टीन ओडन को पजेस कर लेती है। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज और बेंजामिन उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ जॉर्ज अपने फादर को लाइट से मारकर उनके अंदर की ग्रीन लाइट निकाल देती है। इसके बाद वो और बेंजामिन मिलकर उन लोगों का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ केव में मिकाएल सेबेस्टियन को बताता है कि वो इतने साल से उससे मिलने का ही इंतजार कर रहा था। अब सेबेस्टियन अपनी लाइफ को लेकर काफी डिप्रेस्ड था और अब मिकाएल से बात करके उसका दिल हल्का हो जाता है और वो उसे समझाता है कि वो सारी सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर सकता है। अब सेबेस्टियन को उसके फ्रेंड मोटिवेट करने लगते हैं। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। सेबेस्टियन कैस्पर को कहता है कि तुम पब में एक दिन इंजन से रिलेटेड क्या बात कर रहे थे। असल में कैस्पर के पास ऐसा इंजन सिर्फ एक ही था, लेकिन उसने स्टीन से झूठ बोला है कि वो ऐसे इंजन ला कर देगा। ये सुनकर कैस्पर उससे कहने लगता है कि वो ये बात उसके और अपने बीच में ही रखे, जिसके बदले वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि उसे इंजन ठीक करना आता है, जिसे ठीक करके वो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन सेबेस्टियन उससे अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछता है, जिस पर कैस्पर उसे कहता है कि वो उन्हें साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो लेडी सिर्फ उसे ही बाहर जाने देगी। अब कैस्पर सेबेस्टियन को उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की बात भी करता है, लेकिन सेबेस्टियन अब अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचने लगता है और अपने पास रखी कैस्पर के इंजन की चाबी उस इंजन में लगा देता है, जिससे वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है और सामने वाला गेट जो कई सालों से बंद था वो ओपन हो जाता है, जिसमें से एक बड़ा और खतरनाक एलियन निकल कर आता है, जिसके सामने सभी पजस लोग झुक जाते हैं। अब स्टीन उसे मास्टर कहकर बुलाती है, जो कि उस मशीन को चलाने लगता है। तभी पेले अपने पास रखी पैंट गन से उस एलियन पर अटैक कर देता है, इससे सभी पजस लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जिन्हें देख पेले वहाँ से डरकर भागने लगता है और वो लोग उसके पीछे भागते हैं। साथ ही स्टीन ओडन, पेले के साथ ही सेबेस्टियन, मिकाएल और कैस्पर पर हमला करते हैं। वहीं सेबेस्टियन को अपना जैकेट दिखाई देता है, इसमें लगे बॉम्ब को वो एक्टिवेट कर देता है, इससे वो एक एनर्जी के साथ ब्लास्ट होता है। इससे स्टीन और वो एलियन बेहोश हो जाते हैं, लेकिन दोनों को लग रहा होता है कि वो अब मर चुके हैं। तभी हम एलियन को होश में आते हुए देखते हैं, जो कि सेबेस्टियन और मिकाएल पर हमला कर देता है। अब एलियन दोनों को मारने वाला होता है, तभी ओडन उस लेजर गन से एलियन पर अटैक करने लगता है, क्योंकि ओडन अब सही हो गया था और वो अपने दोस्तों को वहाँ से जाने का कहता है, जिससे वो उनकी जान बचा सके और खुद उस एलियन का सामना करता
होता है। वो दोनों उस केव से बाहर आ जाते हैं जहाँ उन्हें पेले मिलता है और वो तीनों आसमान में एक एलियन शिप को जाते हुए देखते हैं। उस शिप में कैस्पर भी था जिसके ऊपर एलियन हमला कर उसे मार डालता है। उस शिप के साथ साथ लोगों के अंदर की ग्रीन लाइट भी उसके साथ चली जाती है। वहीं हम जॉर्ज को देखते हैं जो सुबह तक उन लोगों का सामना कर रही थी और उसने सबकी जान बचा ली होती है। इसके बाद वो अपने फादर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब कहानी 3 महीने बाद शिफ्ट होती है जहां हम सेबेस्टियन की शादी होते हुए देखते हैं, जहां वो लेजर गन गेम को भी खेलते हैं और अब सेबेस्टियन ने मिकेल के साथ मिलकर इसी गेम से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। वो सभी मिलकर ओडन को बहुत याद कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस केव में स्टीन और ओडन अभी भी जिंदा है, जहाँ ओडन स्टीन के पास आता है और उसे कहता है कि एलियन की बातें सच थी और उसे एलियन के प्लेनेट के बारे में पता चल गया है जहाँ वो दोनों पहुंचकर सभी एलियंस को मार देंगे, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।